भैया आई पर कहा दिन चूतर उठाई दे उठा उठा क्या उठा ले की बड़ी हाथ के हम ना जाइबो हमारी लगत तुम कब हम बैठे हो घोड़िया पर नहीं बैठे जल्दी हाथी पर ऐसे ऐसा घंटा भर ठको जाते पर हम एकदम हमके लूट सीखो पड़ो एकदम ठाड़ो घुटमरा हुई को तो हमारी कौन गलती से बैठाओ भैया तुम्हारो हाथी अड्डा दे अब किन आई डरी है और लचाई दे तो नीचे का और खा ले सुनो ऐसा तो नूब की मौसी ना देती कब हूँ देख अब जाए रहे बाहर आज सारो गुलाब काम लेबो बेच जो भैया ये कहते हमका डालती धचे दी हम जो कर बताई देबो तो भैया हमें बियाह बरात मिली है नहीं सब बैठ जा दुल्हा उल्हा नहीं बड़ा शौक हम अब तुम बताए नहीं पाओ बैठे कहो तो बैठ बैठ और तुम अपने में बैठ जय महाराज हो खड़े करो बगल ठानो करो तारो न करो हरामी पंडित जी महाराज मैंने कहा बेटो को ही दे दो काम कोई बात नहीं पंडित जी जय महाराज बहुत कहो महाराज राजन मैंने आपको बुलवाया है हाँ हाँ आपको कोई नर चरित्र मालूम है हाँ मालूम थोड़ी बहुत संक्षेप में जानता हूँ थोड़ी और सुनाओ मैंने नई रानी खरीदी है वो कहती है कि नर चरित्र की दो चार बातें सुनवा दीजिए इसके बाद मैं सेज लगाऊंगा देखा जाएगा महाराज हाँ आपने जो नई रानी खरीदी है हाँ उसका आपका कॉल करार हुआ 6 महीना तक चाचा बेटी का नाता रहेगा बहुत बात है यार और 7वें महीना में तुम्हारी सेज लगाएगी हाँ आखिरी शर्त है अगर नल प्राण हम सुना देंगे हाँ तो तुम्हारी सेज लगा देगी बिल्कुल भैया महाराज पंडित जी हमारी नल प्राण कथा में बहुत सामग्री लगती है बिल्कुल आ जाएगी आ जाएगी मेरा मंत्री मौजूद सब कुछ आ जाए सुनो हाँ कहो जो नई रानी आपने खरीदी है उसका तंबू अलग लगाना चाहिए सभा अलग? से बाहर पहले लगवा दिया लगवा दिया है हाँ जो काशीपुरी के गंगाधर ज्ञानी हैं उनको बुलवा लिया है बुलवा लिया है बिल्कुल जो 5 भंगी कल्लू झल्लू लल्लू जल्लाद लोग जल्लाद लोग वो बुलवा जाएंगे आवाज कचेरी में तैनात हैं तैनात हैं बिल्कुल महाराज बासमती के चावल और बाघिन का दूध वो चावल बिलफूली के होंगे लग गई सेज अगर बाघिन का दूध होना चाहिए वो बिन बियानी का होगा बताओ भला मंत्री अरे कहिए लग गई सेज यार बिन बियानी गाय को दूध अब बिन फूले चावल कैसे काम करेगी पूरा ही है ये भैया चलो भैया जो तुमने सामग्री बताई है बिना
बियानी है यानी अकरी कलोर का दूध आ गया है। अरे नहीं, अकरी अकरी छगरी का दूध नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अकरी कलोर बिना बियानी गाय का दूध मौजूद है। महाराज हाँ सही कहा रे भैया। हाँ सही बात भैया, नौकर होशियार हुई राजा प्रथम। क्यों नहीं? धानी है जो फूलती नहीं है, हाँ अंदर ही चावल रहता है। ठीक है, महाराज कहो। एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? अब नल कथा मेरे भैया सोन भाई दे, जो कहिया सो हम लइबो, जो रानी नहीं मैंने खरीदी, ओके तंबू गदे है लगवा। अब पीर की डालऊ कथा अपनी माँ, पीर की डालऊ कथा अपनी माँ, ज्ञानी सुनऊ नरवरी गान। महाराज चलो अपनी कथा शुरू करो। हम नलप्राण सुनाएंगे। बिल्कुल भैया एक बात सुनो, कहो। जो नलप्राण कथा सुनाएंगे वो तुम्हारे नाम के मिलतू झुलतू होगी। अगर आपका नाम कहीं पर आ जाएगा तो आप बोलना मत। अगर बोल दोगे मैं नलप्राण वहां से बंद कर दूंगा। महाराज राजा प्रथम, महाराज नलप्राण ध्यान से सुनो। बिल्कुल। एक नरबंत नगर था। आपका नाम क्या है? राजा प्रथम है। आपका देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम, असली नाम नैसिक नगर यानी देश नरबरगढ़। नरबरगढ़। सुनो, एक राजा प्रथम नरबंत नगर के थे। आपका नरबर है, वो राजा प्रथम नरबंत नगर के थे। हाय बात वही। जिस समय कहो। नलप्राण कथा हम सुनाएंगे, आपको बोलना नहीं होगा। नहीं बोलूंगा। एक समय राजा प्रथम शिकार करने गए बिकटबली जंगल को। राजा प्रथम जाकर बिकटबली जंगल में पहुंचे। 101 हिरनी का टेना चुन रहा था। राजा प्रथम ने अपने कमठा को खींचा। हाँ हिरणों ने देखा। हिरनी कहने लगी, महाराज राजा प्रथम क्या कर रहा हो? राजा प्रथम ने कहा, मैं शिकार करने आया हूं, मैं इस हिरण का वध करूंगा। हिरनी कहने लगी, महाराज क्षमा करिए। हिरण ने कहा, राजन क्षमा करो, हमारे पति पर दया करो। कहा था अगर मांस की जरूरत है 2-4 हिरनी मार के ले जाओ, मगर अकेला पति है, इसको मारोगे हम 101 हिरनी राण हो जाएंगी। हमारा पति पे दया करो, हिरणों को मार करके मांस ले जाओ। भैया सब काम कर मैंने
ढोंगी बाबा हम कहाँ मरैया बजाई। राजा प्रथम ने कहा मैं नर की शिकार खेलता हूँ, मादा की शिकार नहीं खेलता हूँ। सच बात कहते हो। इस हिरण को मैं जरूर मारूंगा और रात मठा खैचो प्रथम बैरी दाया न आई रना का मारी डालो। नहीं, मैं आपकी बात को दखल नहीं दे रहा हूँ। कह रहो हमारी नलप्राण बंद हो गई। नहीं नहीं, हमारे पत्र में कथई नहीं रही, हम जात। पंडित जी सुनो, नहीं बात सुनाओ। आपसे मैंने यार सुबरनी राम राठौर जी के जलवा कसबा मीठा निवासी इनके 20 रुपया न्यूते हिरनी रोने लगी कहीं राजा प्रथम जसमारे और सात जन्म का निरवंशी हुई आऊ राजा प्रथम संचत नाय नर बरमा जलमई। अरे तौता जानी ऐसा लगे पिया बात तो मानू मेरे फटे कर जरा मई हुई जई संतत नाई बजलमई। यारे डबल रुपया रमनी बस लई कसबा भीखा इनके 20 रुपया न्यूते मई जाकी पर न जाए कहलो पर न हर को
रानी खरीदी है, उससे पूछो का प्राण यही है। रानी साहब नरकथा यही है। हाँ यही है महाराज। ठीक है पंडित जी, पूरी बात सुनवाइए पहले। हाँ पूरी सुनाएंगे। सुनाओ पंडित, यही नरकथा है। डंडा चलिए भाई देखियो। बलिहारी श्री पाल दाऊ जी 50 रुपया लाए न्यूते माँ। भैया जाऊ हमारे नोट न बखरी छाई, कुछ कमता नाई भैया कहाँ लो करीबो बड़ाई। जब हिरण ने श्राप दे दिया, राजा प्रथम निर्वंशी हो गया। एक समय राजा प्रथम जब डोल मैदान को चला, चंपा भंकी ने मुख देख लिया। कहा राजा प्रथम आप निर्वंशी हो, आपके कोई संचित नहीं है। राजा प्रथम ने उस भंगिर का न्योता किया। किसी राजन ने, किसी रानी ने भोजन नहीं बनाया। नहीं बनाए भैया लग रहा धोत प्रथम पहुंचे मंझा के पास। जब रनिया मंझा ने भोजन बनाया,
रानी से उसने कौवा फिर उड़वाए। हाँ जब भंगिन का न्योता किया उसका लाल खत्म हो गया झावर में। काले डाल नाग ने जस लिया। राजा प्रथम ने कहा मैं धाम नजर छोड़ करके तुम्हारे 50 रुपया वृंदा भैया ने उते मलिक भैया। बताई दो तुम कर रही बतलाई मनो मेरे बाबा ज्ञानी। राजा प्रथम कहने लगे या से धाम नगर में त्याग करके 12 साल वनवास को चला जाऊंगा। हम किसी प्रजा को मुख नहीं दिखाएंगे। और सब रनियल के पास प्रथम गए कोई रनिया साथी न भई तब मंझई की सुधि आई। काशीपुरी से गंगा धर जानी का बुलवाई ले कोई जितना पतई तुम्हें संकट नरबरा मिल गई। हेलो अरे जय सब काम करे हम है पूरे पंडित ज्ञानी हम आगे के भेद बताई दे। मेरे पंडित ज्ञानी कोई बोल कथा के सुनाई दे। ने कहा 101 जोगी बुला धाम नगर में भंडारा करिए। 101 मोहर उनको दान में दीजिए। 1600 गौए हैं जिनके सोने से सिंह मड़वा दान में दीजिए। अरे 101 जोगी बुलवाए नरवर कराय अपने हम दान नरवर लुटाए। अरे जोगी भंडारा रचाओ नरवर के बीच मोरे ज्ञानी कहना मानो। और करो भंडारा जोगिन को माया लुटाई गई जब संपत्ति को नंबर आओ। जोगी लोग भंडारा खाके प्रसन्न हो गए। राजा पतन बाबा लोगों ने कहा महाराज जो मांगना है सो मांग लीजिए। महाराज हाँ जोगी राजन लोगों ने कहा हाँ कि राजन जो मांगना हो सो मांग लीजिए। हाँ राजा प्रथम ने कहा नहीं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। 52 कण की तहसील हमारी है। 101 धाम नरबे में रानी है। हाँ
और धन लक्ष्मी सकल पदार्थ बाबन गढ़ की तहसील ररियन बालक नाई जल औलाद के पीछे ज्ञानी मारे मारे बलिहारी हुई गई रामदास तो सब 50 रुपया भैया रामदास आज के दिन पर सबला एक नहार 50 रुपया तुम्हारे लिखबो कुछ कमता नहीं नोटा न बकरी है छाई भैया चोला सुनैया मेरे कौना मिले ठिकाना और कैसो पिता से पैर छुएबो पिंडी घोर रकमा जई महाराज। पंडित जी जब जोगियों ने कहा कि मांगना हो सो मांग लो, राजा प्रथम ने कहा अंग धन लक्ष्मी सकल पदार्थ धाम में 101 रानी है, 52 की तहसील हमारी है, हमें बाबा कुछ नहीं चाहिए। बाबा लोगों ने कहा अगर मांगना है सो मांग लीजिए। राजा प्रथम ने कहा सुनो बाबा, अगर जो मांगेगा सो मिलेगा। बाबा लोगों ने कहा मिलेगा। भैया जब राजा प्रथम ने कहा जो मांगना है सो मिलेगा, राजा प्रथम ने कहा बाबा अनधन लक्ष्मी पदारस मेरे धाम नरवर में है, 52 की तहसील हमारी है। पंडित जी 101 रानी, किसी रानी ने बालक नहीं जन्मा है। बाबा हमें बालक चाहिए। सही बात। बाबा लोगों ने कहा अरे राजन, एक जन्म कौन का तेरे 7 जन्म तक संचित नहीं है। सही बात कहा था। राजा प्रथम ने कहा बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, संचित ही चाहिए। मैंने इसी कारण तुम्हारा भंडारा किया है। अगर संचित नहीं मिलेगी तो जितना मैंने खबाया पेट फाड़ के काढ़ूंगा। और हम है न ज्ञानी, संचित मांगी भंडारा रचाओ, अपने भैया गढ़ नरवर। अरे मारे मारे घूमे
के भेद बताई दे। अरे जियऊ साजियऊ भैया हमर हुई दैया तुम्हारे नगैया में बैठे चाहे बोलऊ भैया चाहे तेरा पार लगवाई दे। जब राजा प्रथम जोगियों को मारने को तैयार हो गया, हाँ बाबा लोगों ने कहा महाराज राजा प्रथम यहाँ संगत नहीं मिलेगी, हाँ मेरे साथ चलो, माँ दुर्गा जी के स्थान पे वहाँ 12 साल तपस्या करो, माँ माता जी के द्वारा संचित दिलवाएंगे। सच कहते हो महाराज। राजा प्रथम जब ब्यावान जंगल को गया, 12 साल तपस्या वहाँ करी, तपस्या करके देवी गुरु माता हमरा के पास तपस्या की मैंने। तपस्या की। हाँ जब संचित को नंबर आया, बाबा लोगों से कहा माता जी ने कि बाबा लोगों किस कारण तपस्या करी है। बाबा लोग बोले कि मैंने राजा प्रथम क्या भंडारा खा लिया, वो राजा पापी है, मैया मेरी जान नहीं बच रही है। यार जैसा काम हमें न करे मुर्ज्ञानी, हम काम नहीं अब जाए। और चीजें थे हम मरी वो बढ़िया पंडित सुन ले, हम काम नहीं अब जाए। भैया मेरा साथी हो देखिए तुम्हारी न भैया मैं माता जी ने कहा वो राजा निर्वंशी है, उसके साथ जन्म कोई संचित नहीं है। बाबा लोगों ने कहा कि मैया अगर संचित नहीं दोगी तो मैं प्राण ही त्याग दूंगा। हाँ माता जी ने कहा, माता शारदा ने कहा ये हत्या मेरे सरक जाएगी। हाँ अगर चेला लोग मेरे यहाँ प्राण त्याग देंगे तो हत्या हमारे सरक विराजेगी। माता जी ने जौ बना दिया, बेटा राव केश को बुलवाया, कहा बेटा जाओ 6 महीना के लिए राजा प्रथम के यहाँ चले जाओ, 7वें महीना में बुला देंगे। बेटा राव केश ने कहा कि मैया हम 6 महीना के लिए नहीं जाएंगे, अगर भेजो तो सब दिन के लिए भेजो, 6 महीना में माँ में नरक में पड़े रहेंगे। माता शारदा ने कहा जाओ बेटा तुम्हें सब दिन के लिए मैं भेज रही हूँ। अरे बैठ जाऊं हमने भैया रानी का बाटे उन्हें मंझाई दे भेजवाई। मंझा रानी ने जब सभी रानियों को मैंने बांटे, सब बिखेर के उस रानी मंझा को पकड़ा दिए। महाराज बेटा राव केश कहने लगा कि मैया मैं जा तो रहा हूं, तुम भेज रही हो,
जिस समय जन्म हमारा होगा तो नार आपको छीनना पड़ेगा, तेगा को अमर कर दीजिए। माता थारदर का तेगा अमर है, फिर वक्त मुसीबत में बेटा तुम्हारी सहायता करूंगा। और जाऊं बनाए दो मैया शारदा जी ने राजा प्रथम का गहाई दे। ज्ञानी सुन ली जाओ, जय कर्म करे हमें पंडित सुन ली जाओ, हमें आगे के भेद बताई दे। महाराज आगे का भेद बताओ। महाराज जब राजा प्रथम उस जौ को बुला करके लाए, रानियों ने सोचा कि आज पति महाराज दुनिया में नहीं है, चलो घाट पे चुरिया बिछा उतार देंगे। रानी सबे राजा प्रथम के एक सब एक रानी घाट पे चुरिया बिछा उतारने गई। राजा प्रथम संकट लेकर आए। राजा प्रथम का मेहरुआ ये क्या कर रही हो? रानी ने बहाना किया कि महाराज मैं स्नान करने आई। राजा प्रथम ने कहा चुरिया बिछिया कहाँ है? रानी ने डर के मारे बता दिया कि महाराज मैंने सोचा पति महाराज दुनिया में नहीं है, मैंने चुरिया